Hello guys. So today we are going to do class 8 chapter 2 microorganisms friend and foes. So today we are going to do part 2 of this, and this video will be more interesting than you think. So share it with your friends and take a notebook to note all the important points. Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. They are also used in cleaning up of the environment. For example, the organic waste, vegetable peels, remains of animals, feces, etc. are broken down into harmless and usable substance by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. So हमने इस स्लाइड में ये पढ़ा कि हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे काम में हेल्प करते हैं। जैसे कर्ड बनाना, बेकरी पे जाओगे तो ब्रेड और केक, आप कभी ब्रेड को देखोगे ना, उसमें छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, तो वो ईस्ट के होते हैं, कि वो ईस्ट के स्पॉट्स होते हैं। और उसके बाद आ गया क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, मतलब जो आप लोगों के घर से कचरा निकलता है उसको क्लीन अप करते हैं। उसके बाद वो उसको छोटे सब्सटेंस में बना के इन्वायरमेंट में दोबारा रिलीज करते हैं जो यूजेबल फॉर्म होता है। उसके बाद मेडिसिन्स में भी बहुत यूज़ होता है। एग्रीकल्चर में आपकी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग भी यही करते हैं, नाइट्रोजन को यूजेबल गैस में भी यही टर्न करते हैं। सो making of curd and bread. Curd contains several microorganisms of the bacterium Lactobacillus promote the formation of curd. कर्ड जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंटेन करती है, जैसे बैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस। ये प्रमोट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड को। It multiplies in the milk and convert it into curd. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickle and many other food items. An important ingredient of rava, idli and bhatura is curd. Can you guess why bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice idli and dosa batter? Yeast reproduce rapidly and produce carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gas fill the dough and increase its volume. This is the basic of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cakes. So now हमने ये पढ़ा कि ये जो ईस्ट होते हैं ये बहुत रैपिडली रिप्रोड्यूस होते हैं और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के बाद वो जो है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। आपकी मम्मी अगर कभी आपने देखा होगा भटूरे के लिए या फिर कभी केक का अगर घर पे केक बना रहे तो उसके लिए आटा लगाए के तो उसमें इनो या फिर प्योर फॉर्म ऑफ ईस्ट डाल देंगे। प्योर फॉर्म ऑफ ईस्ट तो मुश्किल है, पर हाँ इनो ज़रूर डाल देंगे। सो उससे जो है वो खाने पीने का सामान बनता है। अब टेक हाफ के जी फ्लोर, आटा और मैदा कुछ भी ले सकते हो। ऐड सम शुगर एंड मिक्स इट विद वार्म वाटर। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड
to make a soft dough. आप एक आधा किलो आटा लो, उसमें जो है थोड़ी सी चीनी और गर्म पानी के साथ उसे आटे को मलो और उसके बाद उसमें ईस्ट ऐड करो. सो आप देखोगे कि वो जो डो है वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा. सो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. ये अल्कोहल बनाने में यूज होते हैं. वाइन एंड एकेटिक एसिड vinegar. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugar present in grain like barley, wheat, rice, crushed fruit juices, etc. Means इसमें जो है अल्कोहल बनाने के लिए शुगर के साथ शुगर जो है ईस्ट को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करती है और उसको जो है वीट, राइस, फ्रूट जूसेस इनमें जो है शुगर के साथ ईस्ट को ऐड किया जाता है ताकि वो अल्कोहल बन जाए. दिस इज द स्मॉल अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट. मतलब जो शुगर है उसे ईस्ट ने अपनी तरह अल्कोहल में बदल दिया. सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन. सो हम इसको फर्मेंटेशन कहते हैं. मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets. आप कभी बीमार होगे तो आपको डॉक्टर कहेगा कि ये मैंने एंटीबायोटिक, पेन किलर, ये सारी टैबलेट्स दी है. या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत तेज है फीवर, बहुत तेज आप बीमार हो या आपको बहुत हार्मफुल है वो, तो वो लोग इंजेक्शंस देते हैं. सो सच एज इज ऑफ पेनिसिलिन. मतलब ये जो पेनिसिलिन है द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनते हैं. आपको जब तक हमने ये लाइन नहीं पढ़ी होगी आपको लग रहा होगा अचानक से हम लोग मेडिसिन में कहाँ पहुँच गए, पर नहीं, इसमें भी यूज होता है. इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है एंटीबायोटिक्स में. These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. तो इसे एंटीबायोटिक्स बोला जाता है. These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. तो बैक्टीरिया और फंगाई से बनाई जाती है ये एंटीबायोटिक्स. कुछ एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन and erythromycin are some of the common known antibiotics which are made from fungi and bacteria. So ये कुछ 3-4 एग्जाम्पल है जिनसे ये बैक्टीरिया और फंगाई जो बैक्टीरिया और फंगाई मिला के एंटीबायोटिक्स बन जाती हैं. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms that are used to cure variety of diseases. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant disease. मतलब ये एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी यूज होती है. सो आगे बढ़ते हैं. वैक्सीन्स. सो अब ये जो है वैक्सीन इन्होंने बनाई थी
एडवर्ड जीनर ने. So, when disease carrying microbes enter our body, the body produce antibodies to fight the invaders. ये आप ऐसे समझो कि वॉर चलती है. आप जैसे आपकी बॉडी जो है माइक्रो आपके गार्ड सेल्स और जितने भी सेल्स हैं ये उनके टेरिटरी है, और कोई एनिमी यानी कि कोई डिजीज आपकी टेरिटरी में आएगा तो वो एंटीबॉडीज जो है वो उसे मारेंगी, इन्वेडर्स. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ it enter again. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fight and kill the invading bacteria by suitable antibodies. The antibodies remain in the body and we are protected from the diseases causing microbes forever. मतलब आपने एक दवाई खाई, दवाई में भी हमने पढ़ा कि जो है उसमें भी होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं बहुत वीक, कि वो जाके हमारी बॉडी में जो गार्ड सेल्स है उनकी क्वांटिटी बढ़वा पाए. तो जब कोई रियल डिजीज हमारी बॉडी में आएगा तो उसके लिए हमें हमारी बॉडी वर्क करे. डिजीजेस लाइक कोरेला, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be preserved by vaccines. These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect from humans and other animals from several diseases. अब जो है ये सारी दवाइयाँ और वैक्सीन्स बहुत बड़े लेवल पे बनाई जा रही हैं क्योंकि हम लोगों को और जो जानवर है उनको सारे और बहुत सारे डिजीजेस से प्रोटेक्शन मिल सके. सो नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. सम बैक्टीरियाज आर also able to fix nitrogen from the atmosphere. Enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. So ये जो नाइट्रोजन, ये जो हमने जिनके बारे में बात की ये होते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. सो ये जो होते हैं सॉइल में गए. अब हमारी अर्थ पे जो है 71% नाइट्रोजन है. ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है हमारी अर्थ पे. सो अब नाइट्रोजन गैस है तो उसको तो हम लोग थोड़ा सा ही इनहेल करते हैं ऑक्सीजन का, थोड़ा सा इफेक्ट करने के लिए. तो बाकी का क्या होगा? तो उससे ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर है ये प्लांट्स के लिए यूज होते हैं. ऐसे और भी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे फिक्स करते हैं. Bye guys. So see you in our next video. Till then you can check our other videos of SST, English, maths and other subjects. It will help you like science only and it will be beneficial for you and it will help you in studies and it will be easy to study from these videos.